बहुत हो गया वो बचपन के दिन, अब धीरे धीरे हो गए बड़े। तो जब बड़े हो गए तो 11-12 में भी पहुंचोगे तो एडमिशन भी लेना होगा, कंपटीशन एग्जाम सुना होगा, डॉक्टर बनते हैं लोग, इंजीनियर बनते हैं लोग, तो तुम्हें क्या बनना है वो अभी से डिसाइड कर लो। तो फ्यूचर में वो बच्चे जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं लोकस एकेडमी में, जो कि अगरतला में रामनगर रोड नंबर 4 सेकेंड क्रॉसिंग के पास है। मैं गौरव तिवारी लोकस एकेडमी में एक टीचर हूँ। एक टीचर मतलब एक ही टीचर हैं यार, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी क्लासेस में 11th के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 5 जनवरी। और इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 11th क्लास का डिटेल्स है वो क्या है, क्या कौन कौन से बैचेस हैं, क्या क्या टाइमिंग है, और आप किस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, किस किस डेट तक ले सकते हैं एडमिशन्स, क्या फी स्ट्रक्चर्स हैं। और छोटी क्लास में जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनका भी एडमिशन सेम डेट से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए ऑफलाइन में ज़्यादा सीट्स होती नहीं, तो आप अगर जल्दी करेंगे तभी आपको सीट्स मिल पाएगा। हर बार अक्सर 4-5 दिन में सीट्स ही फिलअप हो जाती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल टाइम पे आ जाएं। तो शुरू करते हैं। क्लास 11th नीट और जेई के जो भी बैचेस हमारे यहाँ हैं, उसके बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, ये 3 बैचेस की डिटेल्स अभी हम लोग दे रहे हैं। एक बैचेस और फ्यूचर में होंगे, लेकिन ये 3 ही डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल है अभी के लिए। तो बैच नंबर 1 टाइमिंग देख लीजिए, ट्यूसडे और संडे। ट्यूसडे में है, ध्यान से देखिएगा, AM और PM को, यार कभी कभी आप लोग लोचा कर देते हैं AM का PM, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ट्यूसडे 8 to 10, संडे 8 to 10, ठीक है, वो AM में, ये PM में। बैच नंबर 2 के लिए वेडनेसडे 6 to 8 और संडे 6 to 8 दोनों PM में हैं। बैच नंबर 3 वेडनेसडे और फ्राइडे 8 to 10 PM में, और फ्राइडे वाला 8 to 10 AM में, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया लोकस एकेडमी की तरफ से, जो आउट ऑफ स्टेट गए हैं, उनमें से कुछ बच्चे के बारे में आपके पास डिटेल मिलेगी। ये है अनुराग जी, जो कि IIT खड़गपुर में गए हैं आपके इसी स्टेट से, यहीं से प्रिपरेशन लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है भाई। तो फर्स्ट मंथ में आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा और मंथली फीस आपके ये हैं। कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपके बारे में दी गई हैं कि ये जो फर्स्ट मंथ में आप फीस देंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। 3 मंथ की फीस होंगी, 3 मंथ की, 1 मंथ की फीस नहीं है, वो अप्रैल मंथ की है, और क्लास 12 के लास्ट के 2 मंथ की, और ये फीस रिफंडेबल नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने दिया और मन घुमा कि नहीं अब लेना है मुझे वापस, तो आपको वापस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, नॉन रिफंडेबल फीस है। 3 मंथ की फीस इंक्लूडेड है, और साथ में 2 साल तक जो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, ये पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए, ये कंटेंट वो कंटेंट, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसकी फीस है 4000, ठीक है। और आपके स्टेट से इस बार ओनली एक ही स्टूडेंट आपको एम्स में जाता हुआ दिखा है, एम्स दिल्ली में जाते हुए, तो वो हैं आयुष देवनाथ जी। पढ़ते रहेंगे तो आपके भी सपने। आपका बैच का नाम पता है क्या होगा जो यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे? 2025, मतलब आपका एग्जाम 2025 में होगा। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 2022 है। जो क्लास 11th के बच्चे हैं मैं उनको मेंशन करके बोल रहा जो नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो सोचो आपके भी ऐसे सपने होंगे कि एम्स की खास में अगर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको एम्स जाने का सपना होगा, तो एम्स दिल्ली तो नंबर 1 ही है। और जो बच्चे IITian बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम ही तरीके का सफ़र है। तो जान लगाएंगे तो हम और तुम मिल करके तुम्हें पहुंचा देंगे, हम तो यहीं रहेंगे यार। फीस स्ट्रक्चर और डिटेल में जो यहाँ पर है वो ये कि फर्स्ट मंथ के लिए 10,000 तो वो तो है ही, और उसके बाद मंथली फीस हर मंथ में ऐसे हैं। अगर आप एक साथ फीस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप एक साथ फी देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको 2 मंथ की फीस नहीं देना पड़ेगा। आप अगर क्लास 11th और 12 एक साथ फीस देना चाहते हैं तो आपको 2 मंथ की फीस नहीं देना पड़ेगा, चलेगा इससे फिर, मतलब 2 मंथ ऑफ। और अगर आप केवल 11th की एक साथ फीस देना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ का फीस नहीं देना पड़ेगा। ये फी के लिए कुछ समझ लीजिए जैसे होता है ना कि 1 टाइम पेमेंट देने पे कुछ डिस्काउंट जैसा है। ये दूसरे बच्चे हैं आपके स्टेट से, अपनी कोचिंग से, जिनको एम्स मिले हैं, एम्स भोपाल में। ये अभी करेंटली इन लोगों का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। नाम है पार्थिव रॉय, आपके स्टेट के टॉपर भी रहे ये। नेक्स्ट मतलब साथ साथ में आपको डिटेल्स भी बता रहे हैं और कुछ बच्चों को सपने भी दिखा रहे हैं कि जैसे उन लोगों ने अपने ड्रीम्स फॉलो किए और हार्ड वर्क किया और वहाँ पहुँचे, तो आपको भी ये एनर्जी बना के रखनी है। जिसको डॉक्टर बनना है, एक छोटी सी बात में जो अक्सर बोलता रहता हूँ कि तुम्हें जो है जो बनना है ना उससे रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके बारे में कुछ सर्च करते रहो, सीखते रहो, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी तरफ प्यार बढ़ेगा और अपने आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर पाएंगे। नहीं तो आपको बनना है इंजीनियर और इधर उधर की चीज़ें कर रहोगे तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 2-4 एग्जाम्पल आपके पास हों, उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता हो, कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ है, धीरे धीरे तुम्हें पैशन डेवलप होता जाए उसकी तरफ, तो फिर हार्डवर्क अपने आप होता चला जाता है।
अब रही बात छोटी क्लास में, क्लास 9th वालों के लिए, तो उनका बैच का टाइमिंग संडे एक ही बैच होता है, संडे को 10 बजे से 12 बजे तक, सुबह 10 से रात में 12, ठीक, रात में 12 नहीं, सुबह 10 से दोपहर में 12 बजे तक, AM से PM, ठीक भाई। मंथ में, फर्स्ट मंथ में आपको 4000 देना होगा, इसमें वही सब पुराना 11th 9th और 10th के सारे जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब इंक्लूडेड, जैसे आप समझ लीजिए। मंथली फीस इसमें 1200 आपकी मंथली फीस है, वीक में एक ही दिन क्लास है, क्लास 9th के लिए, ठीक है। और जिस बच्चे को आप फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है स्वरलिपि दत्ता जी, ये सेम IIT में गई हैं जहां पर फर्स्ट फोटो में आपने देखा अनुराग जी के बारे में, अनुराग सिंघा, और ये स्वरलिपि दत्ता जी, इनको भी IIT खड़गपुर मिले हैं। IITian मतलब सुना है, कभी बनोगे तो वो अलग ही तरीके का होगा। और ये एक फर्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे नीट में इस बार टॉपर होंगे मेरी यहाँ से लोकस एकेडमी से, उनको मिलेगा 25,000 कैश प्राइज। हर साल हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बढ़ाया जाए, तो जब आप लोगों का बैच निकल रहा होगा 2025 क्लास 11th वालों, तो फिर वो फीस, मतलब ये पैसे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में होंगे, अभी हम उसको डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप भी अगर हार्डवर्क करेंगे, अभी से लग जाइए, तो ऐसे आपको प्राइजेस मिलते रहेंगे। थर्ड स्टूडेंट जिनको एम्स मिले हैं, सुमंता चौधरी जी, एम्स भुवनेश्वर गए हैं, ये सब तगड़े एम्स माने जाते हैं इंडिया के, दिल्ली के बाद भोपाल और जो भुवनेश्वर होते हैं, लगभग सेकेंड रैंक रखने वाले एम्स होते हैं। तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे सपने रखिए, और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सुना होगा IIT खड़गपुर से ही सुंदर पिचई जी, जो गूगल को हिला के बैठे हुए हैं, मतलब वहाँ पर हैं वो, वहीं IIT खड़गपुर से निकले थे। तो JEE वाले देखिए बच्चे कहाँ अपने ड्रीम्स में जा रहे हैं, और ऐसे ही वो ये भी बच्ची सौरवश्री देवनाथ इनका नाम है, इनको भी आपके स्टेट के बाहर कोलकाता में कॉलेज मिले हैं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी तरफ से। जो बच्चे एडमिशन से इंटरेस्टेड हैं, ध्यान रखिए 5 जनवरी से आपके एडमिशन से स्टार्ट हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो इनसे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इनसे का मतलब ये मिडिल वाले नंबर पे आप कॉल नहीं करिएगा, ये ऐसे ही लिखा है यहाँ पर, बस फर्स्ट और लास्ट पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला तो मेरा नंबर है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि उस पर बात होंगी। अगर उसके बाद भी आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कमेंट में बोलना चाहते हैं कि सर इस वाले पॉइंट में समझ में नहीं आया, ये दिक्कत रही, वो दिक्कत रही, तो आप क्वेश्चन आंसर, मतलब आप कमेंट में जाइए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, तो हम लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो जान लगा के रखिए, मेहनत करके रखिए, और ये रही इस छोटे से वीडियो में सारी डिटेल कि आप 11th क्लास में ले सकते हैं, तो एडमिशन कब से, ध्यान रखिएगा कौन सी डेट, 5 जनवरी 2023, ठीक है। और आपके जो बैचेज स्टार्ट होंगे वो कब से, अप्रैल मंथ से बैचेज स्टार्ट होंगे, तो अप्रैल मंथ से आपको डेट एग्जैक्ट मिल जाएगा जब आपके एडमिशन 5 जनवरी से चल रहे होंगे, कि किस दिन से आपके बैचेज स्टार्ट होंगे, एग्जैक्ट वो दिन पता चल जाएगा जब आपके एडमिशन 5 जनवरी से चल रहे होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी अलग से फी स्ट्रक्चर के बारे में या कोई भी अगर जानकारी में प्रॉब्लम हुई हो, समझने में दिक्कत हुई हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अलग से भी जानकारी ले सकते हैं। वो बच्चे जो 11th में आ रहे हैं, कोशिश करें कि आप अपने टारगेट को पहले से फिक्स कर लें कि हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अगर आपने इन दोनों में से कुछ पहले से फिक्स कर रखा है तो कोशिश करिए कि आप डुअल सब्जेक्ट ना लीजिए, मतलब बायो प्लस मैथ्स। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं अक्सर प्रेफर करता कि यार उसी पे फोकस करो ना, 24 घंटे हैं, अगर आप मैथ्स और बायो दोनों पे लग जाओगे तो फिर आप वो रिजल्ट नहीं दे पाओगे जो नॉर्मली कोई टॉपर बच्चे लेकर आना चाहते होंगे। तो कोशिश करिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रखिए, और मिलते हैं फिर आपके बैच में, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय।